5,000 किलोमीटर की खाक छानने के बाद आखिरकार पुलिस ने मुकेश बोरा को पकड़ ही लिया। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में आरोपी निष्कासित बीजेपी नेता ने अपने पक्ष में अपने बचाव में क्या कहा है। मिडिल क्लास एक तो टैक्स से परेशान है और ऊपर से पिछले एक महीने में महंगाई ने मामला और ज्यादा बिगाड़ दिया। 3 फ्री गैस सिलेंडर की योजना का क्या हुआ है और मानसून की ये बारिश आखिर कब तक बरसेगी और कब जाएगी। आज के वीडियो में कवर करेंगे इन सभी टॉपिक्स को, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करने वाली प्रक्रिया को आप पूरा कर दीजिए और वीडियो देखने के बाद आपके महत्वपूर्ण कमेंट्स के लिए कमेंट बॉक्स खुला है। दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में फरार चल रहे निष्कासित बीजेपी नेता और लाल कुआं के दुग्ध संघ अध्यक्ष को पुलिस ने आखिरकार पकड़ ही लिया है। केस दर्ज होने के 24 दिन के बाद 25वें दिन यानी कि बुधवार को मुकेश बोरा को उत्तर प्रदेश के रामपुर से पकड़ा गया है। एसएसपी ने बताया है कि बोरा सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाने के इरादे से रामपुर में अपने वकील से मिलने पहुंचा था। आरोपी मुकेश बोरा छिपने के लिए यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश तक भागा। इसी बीच 13 से 17 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत उसे मिली थी और उसी दौरान आरोपी उत्तराखंड लौटा था और अल्मोड़ा कोतवाली में अपनी हाजिरी भी लगाई थी। लेकिन जैसे ही राहत का समय खत्म हुआ उससे पहले ही मुकेश बोरा फिर से अंडरग्राउंड हो गया था। मुकेश बोरा ने पुलिस को बहुत दौड़ाया। बोरा को ढूंढने के लिए 20 पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को यूपी, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश की दौड़ लगानी पड़ी। कहां नहीं ढूंढा। एक मुकेश बोरा को पकड़ने के लिए इन 20 लोगों की टीम में एक एडिशनल एसपी, एक सीओ, 2 इंस्पेक्टर, 7 दरोगा, 7 सिपाही और 2 हेड कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई गई थी। सोचिए, इस पुलिस टीम को बोरा को पकड़ने के लिए करीब 5,000 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी तक भटकना भी पड़ा। बोरा पर 1 सितंबर को दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया था। एक विधवा महिला ने बोरा पर नौकरी पक्की करने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया और उसके 3 दिन के बाद इसी महिला ने अपनी नाबालिग लड़की से भी छेड़छाड़ का आरोप मुकेश बोरा पर लगा दिया था और इस मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा ऊपर से जुड़ गई थी। मुकेश बोरा की आज हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी की गई है और मुकेश बोरा के साथ में 4 अन्य लोगों को भी इस योजना में शामिल किए हैं जो अभियुक्त फरारी के दौरान इसको भगाने में और अन्य प्रकार से इसकी सहायता कर रहे थे, उनको भी योजना में शामिल किया। अब निष्कासित बीजेपी नेता और नैनीताल दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा का पक्ष भी सुनना चाहिए। बोरा का कहना है कि ये सब उसके खिलाफ एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया है और इस राजनीतिक षड्यंत्र में उसे जबरदस्ती फंसाया गया है। बोरा ने कहा है कि जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र रच करके मेरी 34 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। उन्हें गुलजू देवता और कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। सबको पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत थी उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे गुलजू देवता और न्यायपालिका पर भरोसा है। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आएंगे मुझे स्वीकार होंगे और मैंने पहले भी उसको मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। खैर, अभी तो आरोप लगे हैं। अब जब कोर्ट में ट्रायल होगा तभी पता चल पाएगा कि हकीकत क्या है। आटे, चावल, दाल, तेल, सब्जियों के दाम पर क्या आपने इन दिनों कभी गौर किया है? अभी ताजा ही उत्तराखंड के विधायकों की सैलरी में एक हाइक हुई थी, यानी कि उनकी सैलरी खुद उन्हीं के द्वारा बढ़ाई गई थी, जो कि अब राज्यपाल से भी पास हो गई। वजह ये बताई गई थी कि महंगाई बढ़ने के साथ ही उनकी सैलरी को भी बढ़ाया गया है या फिर बढ़ाना चाहिए था। अब ज्यादातर सत्ता में बैठे नेता ये बात मानने को तैयार अक्सर होते नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन कम से कम खुद के मामले में आखिरकार नेताओं ने ये तो माना सही कि महंगाई बढ़ रही है। लेकिन महंगाई रुकती नहीं है, लगातार बढ़ती जाती है। विधायकों को तो बढ़ती महंगाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनकी सैलरी भी बढ़ गई है, लेकिन आम जनता की सैलरी कब बढ़ेगी ये इसलिए क्योंकि पिछले 1 महीने में राशन 25% तक महंगा हो चुका है। आटा, चावल, दाल, तेल, सभी चीजों के दाम बढ़ गए हैं। राशन एक रोजमर्रा की चीज है, इसके रेट बढ़ने से आम आदमी और खासतौर पर मिडिल क्लास सबसे ज्यादा असर उस पर पड़ता है। महंगाई बढ़ रही है लेकिन इनकम नहीं बढ़ रही है, बल्कि कुछ लोगों की इनकम तो घट भी रही है। पिछले महीनों सरसों के तेल की कीमत लगभग 140 रुपए प्रति लीटर के आसपास थी। फिलहाल ये कीमत बढ़ करके 30 रुपए बढ़ करके 170 से 175 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है। आटे के 5 किलो वाले पैक में भी 20 से 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मोटा चावल, बासमती चावल सभी के रेट में 10 से 20 रुपए का इजाफा हुआ। एक महीने के ही समय में अरहर की दाल 140 से 160 रुपए हो गई। अरहर की दाल हर घर की एक बेसिक दाल होती है। इसके अलावा मूंग, उड़द, चना, राजमा सभी प्रकार की दालों में 10 से 25 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ राशन ही नहीं, आप सब्जियों को देख लीजिए, सब्जियों का भी यही हाल है। वो दौर फिर से शुरू हो चुका है जहां पर कुछ सब्जियां शतक बनाने के करीब पहुंच रही हैं। लहसुन 300 से 400 रुपए किलो, प्याज 70 रुपए के आसपास पहुंच गया, कहीं उससे ज्यादा है। आलू 40 रुपए, गोभी 100, टमाटर 60 से 70, लौकी तक 80 रुपए किलो और तोरी तक 70 रुपए किलो पर बिक रही है।
लोकसभा चुनाव के आसपास महंगाई कुछ हद तक कंट्रोल में थी, ज्यादा बढ़ नहीं रही थी, लेकिन अब चुनाव बीत जाने के 2 से 3 महीने के बाद फिर से वही बहस होनी शुरू हो गई है कि आटा, चावल, तेल के दाम कितने हैं। एक न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि क्यों तेल के दाम बढ़ गए हैं। आड़त बाजार के एक व्यापारी ने बताया है कि केंद्र सरकार ने 15 दिन पहले ही क्रूड ऑयल पर कस्टम ड्यूटी को 0 से 20% बढ़ा दिया था, जिससे दाम भी बढ़ गए हैं। मिडिल क्लास टैक्स से तो परेशान है ही, ऊपर से जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी जेब और भी ज्यादा फट जाती है। उत्तराखंड में अंत्योदय परिवारों को 3 गैस सिलेंडर साल भर में फ्री मिलते हैं, ये एक योजना है। इस योजना को अब 2027 तक और आगे बढ़ा दिया गया है। वित्त विभाग ने इसको अपनी मंजूरी दे दी है। साल 2022-23 में अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए उत्तराखंड में 3 गैस सिलेंडर फ्री रिफिल करने की योजना को शुरू किया गया था। इस साल मार्च के महीने में ये योजना समाप्त हो गई थी, लेकिन उसके बाद इसे अब आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया और इस प्रस्ताव को अब मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड में 1,84,000 परिवार ऐसे हैं जो कि अंत्योदय परिवार के अंतर्गत आते हैं। इस योजना में करीब 55 करोड़ रुपए का खर्च आता है। पिछले 2-3 दिनों में लगातार चटक धूप के बाद बुधवार को उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम बदल गया और फिर से मानसूनी बारिश देखने को मिली। इस मानसून से अभी आपको राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक आने वाली 30 सितंबर तक, यानी कि इस महीने के खत्म होने तक कई जगहों पर लगातार बारिश जारी रह सकती है। बीते दिन से हो रही बारिश के कारण ही कई जगहों पर नदियां फिर से उफान पर आ गई। इस बार मानसून के सीजन में पहाड़ों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। केदारनाथ यात्रा पर भी बड़े लेवल पर इसका असर देखने को मिला, लेकिन बारिश रुकने के बाद फिर से केदारनाथ यात्रा पर कई श्रद्धालु पहुंचे, वीडियोज भी सामने आए। लेकिन कल हुई बारिश के बाद आपदा प्रभावित क्षेत्र घनसाली, भिलंगना, बूढ़ा केदार में भी नदियों का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि यहाँ पर इस साल काफी सारी आपदाएं आई हैं। इसीलिए ये जगह सेंसिटिव भी है। रोड खोल रही पोकलैंड मशीन नदी के बीच में फंस गई बहाव के कारण, और मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक फिर से एक अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक फिर से ये बारिश 30 सितंबर तक लगातार हो सकती है। ये थे आज के टॉपिक्स। इन टॉपिक्स को लेकर के आपका क्या कहना है? जो भी कहना है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। सपोर्ट करने के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, और फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।